नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों। आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल आदर्श क्लासेस 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज मैं आपको एक ऐसे करंट अफेयर्स की दुनिया में लेकर के जाने वाला हूं जो हमारे भारत के इतिहास का, जो हमारे भारतीय इतिहास में एक बड़ा नाम किया है और बड़ी ही बड़ी उपलब्धि हासिल करने का काम किया है, और वह है उपलब्धि हमारे फिल्म के क्षेत्र में। हम जैसे कहते हैं दोस्त कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसा जो अवशिष्ट तत्व के लोग शामिल हो चुके हैं, जो कभी बॉयकॉट गैंग में शामिल हो जाते हैं, जो कभी नफ़रत की चीज़ें उसमें बोने लगते हैं, जिसके कारण हमारे भारत के बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्में नहीं चल पाती है। लेकिन दक्षिण भारत की फिल्में इस तीव्र गति से चली, और इसका एक उसके पीछे कारण था, और उसका एक प्रमुख कारण यह था कि वहाँ के लोग, दक्षिण भारतीय लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास दिमाग है, वहाँ से एजुकेशन है, इसीलिए वो फिल्मों का बायकॉट नहीं करते मित्रों, बल्कि वो फिल्मों का क्या करते हैं, फिल्मों का प्रमोशन करते हैं और फिल्मों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैं आपको लेकर के चलने वाला हूं आज के इस बिल्कुल करेंट अफेयर्स में नया न्यूज़ की तरफ, और वह है नया न्यूज़ ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की तरफ मैं लेकर के आपको चलूँगा मेरे दोस्त, कि हमारे देश की हॉलीवुड, अर्थात मैं आपको बताऊंगा कि दक्षिण भारतीय फिल्मों को कौन से ऑस्कर अवार्ड की यहाँ पर पुरस्कार शामिल हुआ, पुरस्कार मिला, मैं उसको बताना चाहूँगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको लेकर के चलूँगा कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई कब थी और कहाँ से इसको डिवाइडेशन किया जाता है, इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल शुरू से अंत तक जुड़ करके इस पूरे वीडियो को देखने का काम करेंगे। देख लीजिए आप, ये ऑस्कर अवार्ड के का है भाई मेरे, तो पीक है इसकी, ये तस्वीर है मेरे भाई, ऑस्कर अवार्ड की एक तस्वीर है, यहाँ आप समझ लीजिए, ये है ऑस्कर अवार्ड, द ऑस्कर अवार्ड। और यही ऑस्कर अवार्ड हमारे देश में आज बिल्कुल एक फिल्म के गाने को मिला है, लेकिन उसको मैं अंत में बताऊंगा। फिलहाल में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए इसके इतिहास को बता देना चाहता हूं कि ऑस्कर अवार्ड है क्या। तो देख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी इस स्क्रीन बोर्ड पे ऑस्कर अवार्ड की सारी प्रक्रिया आपको मैं लेकर के आ गया हूं। तो देखिए क्या है इस अवार्ड की शुरुआत, अब जरा गौर कीजिएगा, जरा आप अगर थोड़ा सा इस पर चिंतित कीजिए। इस अवार्ड की शुरुआत 1927 ईस्वी में उस समय के मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्री के 36 लोगों ने की थी। समझ रहे हैं आप, 1927 ईस्वी में। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में। किस मोशन पिक्चर के लिए, तो मोशन पिक्चर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए किया गया था। 1927 की शुरुआत में MGM स्टूडियो के हेड लुइस बी मेयर और उनके 3 साथी एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निबलो और प्रोड्यूसर फीड बिटसोने ने पूरे फिल्म उद्योग को सम्मानित करने के लिए संगठन का निर्माण किया, मतलब ऑस्कर का निर्माण किया। ये जो मैंने आपके सामने रखा, उसमें कुछ हीरो थे, कुछ फिल्म डायरेक्टर थे, कुछ उद्योग थे, उसमें ये तीनों संगठनों ने मिलकर के ऑस्कर का क्या किया, निर्माण किया, फिल्म के क्षेत्र में करने का सोचा। साथ ही उन लोगों ने फिल्म से जुड़े लोगों के सामने ये आइडिया पेश करने का प्लान बनाया। इसके बाद इसी साल 11 जनवरी को लॉस एंजल्स मतलब अमेरिका, समझ जाइएगा आप, एम्बेसडर होटल में एक डिनर पार्टी की नींव रखी गई, जिसमें 36 लोगों ने हिस्सा लिया और संगठन बनाने की बात की। समझ रहे मेरे भाई, ये है 1927 का इतिहास अमेरिका के लॉस एंजल्स का। मोशन पिक्चर्स, इसमें डायरेक्टर जुड़े, आपको हीरो जुड़े, सब मिल करके एक फिल्म के क्षेत्र में अवार्ड देने की सोची, और उस अवार्ड का नाम रखा ऑस्कर अवार्ड। गौर करेंगे ज़रा, अब मैं थोड़ा सा लेकर के चलूँगा। देखिए ज़रा, ऑस्कर अवार्ड अकादमी पुरस्कार को ही कहा जाता है।
ये जो ऑस्कर अवार्ड है मेरे भाई, उसको हम लोग अकादमी पुरस्कार ही के नाम से जानते हैं, इस नाम से लोग जानते हैं। ये मनोरंजन क्षेत्र का सबसे बड़ा और सम्मानित पुरस्कार है। मनोरंजन क्षेत्र का मतलब मनोरंजन क्षेत्र कौन हो सकता है आपके लिए? फिल्म हो सकती है, सिंपल सी बात है। तो ये मनोरंजन क्षेत्र फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा और सम्मानित पुरस्कार है, जिसे अमेरिका में स्थित अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस फिल्मों से जुड़े डायरेक्टर, एक्टर और राइटर्स को उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये तो रहा आपके ऑस्कर अवार्ड का कुछ इतिहास। समझ रहे हैं हमारी बात को? आपको मैंने बता दिया शुरुआत कब हुई थी, किन लोगों को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन अब मैं आपको लेकर के चलूँगा कि हमारा जो सोने की चिड़िया भारत है, इस भारत में ऑस्कर अवार्ड कब कब और अब तक कितना आ चुका है, तो मैं आपको लेकर चलूँगा उसी के इतिहास में। ज़रा गौर कीजिएगा, ये भारत की बात है, सोचिए ज़रा। अब भारत में मैं लेकर चलना चाहूँगा मेरे भाई। अब देखिए ज़रा, हमारे देश भारत में ऑस्कर अवार्ड कब आया था? शुरू में देखिए ज़रा, सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड भारत में, गौर कीजिएगा ज़रा, कार्टून डिजाइनर भानु और अथैया ने जीता था। भानु और अथैया ने जीता था। साल 1983 ईस्वी में आई फिल्म गांधी के लिए भानु और अथैया ने जॉन मोलो के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। इसके लिए उन्हें क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड मिला। किस फिल्म के लिए? तो गांधी के लिए। किसे? भानु और अथैया को। समझ रहे हमारी बात को? डिजाइनर के रूप में इनको मिला ऑस्कर अवार्ड सन 1983 ईस्वी में गांधी पिक्चर के लिए। ये पहला ऑस्कर अवार्ड था। दूसरा ऑस्कर अवार्ड कब मिला? भारत में फिल्म मेकर सत्यजीत रे को मिला था। ये अवार्ड 1991 ईस्वी में दिया गया था। सत्यजीत रे ने ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। मतलब इनको किस लिए? तो ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का अवार्ड दिया गया था। किनको भैया? सत्यजीत रे को। कब? 1991 ईस्वी में। ये दूसरा ऑस्कर अवार्ड था। अब मैं चलता हूँ आपको तीसरे और चौथे ऑस्कर अवार्ड का। तीसरा ऑस्कर अवार्ड, यहाँ पर गौर करें मेरे मालिक कि कब दिया गया था, गौर कीजिएगा ज़रा, यहाँ पर सोचिए। तीसरा के लिए है ना, तीसरा ऑस्कर अवार्ड साल 2008 में आई फिल्म असलम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी का ऑस्कर रेसुल पोक्युक्टी को दिया गया था। इस फिल्म ने 3 ऑस्कर अवार्ड जीते। ये तीसरा ऑस्कर अवार्ड हमारे भारत में, समझ रहे हैं कब? 2008 में 3 ऑस्कर अवार्ड ने इस फिल्म ने जीता था। असलम डॉग मिलेनियर के लिए दूसरा ऑस्कर म्यूजिक और सॉन्ग्स के लिए AR रहमान को मिला था। उन्हें बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। AR रहमान को बेस्ट म्यूजिक के कैटेगरी में AR रहमान को असलम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए ही ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 2008 में। समझ रहे हैं? AR रहमान को। एक आपको उसका तीसरा देखिए, ये फिल्म असलम डॉग मिलेनियर में जय हो सॉन्ग के गीतकार गुलजार को फिल्म का तीसरा ऑस्कर अवार्ड मिल गया था। ऑस्कर सेरेमनी में वह नहीं पहुंच पाए थे, जिसके बाद यह अवार्ड उनकी टीम ने लिया था। समझ रहे हैं? ये तीसरा अवार्ड था असलम डॉग मिलेनियर में। ठीक है, ये ज़रा देख लीजिए सामने आपके, शाहरुख खान के साथ हैं। यही है हमारे AR रहमान जी। समझेगा ना? इनको 2008 में मिला था ऑस्कर अवार्ड। 3 अवार्ड मिला था असलम डॉग मिलेनियर को। इनको आपके संगीत के लिए, मतलब उसमें संगीत देने के लिए मिला था। ये है हमारे AR रहमान। जय हो किस गाने के लिए, किस संगीत के लिए? तो जय हो के लिए। समझ रहे हमारी भाई? अब आइए मैं अगला ऑस्कर अवार्ड लेकर चलता हूँ। साल 2023 में अब आ गई लास्ट। 5 तो आपको उधर हो गए, अब 2 बाकी रह गया। गौर कीजिएगा, ये साल 2023 के ऑस्कर अवार्ड में फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया। नाटू नाटू को क्या मिला? ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड मिला मेरे भाई। किस ईस्वी का? तो साल 2023 का। ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को? RRR RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर ओरिजिनल सॉन्ग्स अवार्ड के लिए। इसी साल में
फिल्म द एलिफेंट विस्परर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। यानी भारत में अब तक कितने ऑस्कर अवार्ड मिल गए? तो 7। कितने ऑस्कर अवार्ड मिल गए मेरे भाई? तो 7 ऑस्कर अवार्ड मिल गए भारत के अंदर। ये 2023 का ऑस्कर अवार्ड है। किसका मेरे भाई? तो 2023 का ऑस्कर अवार्ड है, आप समझ जाइए। ठीक है, किस फिल्म को? RR को, RRR और उसके बाद द एलिफेंट विस्परर, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला। गौर करेंगे ज़रा नाटू नाटू के फिल्म के लिए। ये ज़रा देखिए, जिस ऑस्कर अवार्ड की बात मैं कर रहा हूँ 2023, यहाँ है उसकी झलकियाँ। ऑस्कर अवार्ड 2023 यहाँ है आपके सामने, उसकी झलकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ज़रा यहाँ पे ये 2023 का ऑस्कर अवार्ड क्या है मेरे भाई? ऑस्कर अवार्ड 2023 यहाँ मिला इनको फिल्म RR के लिए। किस फिल्म के लिए मेरे बाबू? तो फिल्म RRR के लिए, RRR के लिए ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला। समझे? अब किस लिए भैया? तो गाने के लिए। कौन सा गाना? नाटू नाटू। अब गौर करेंगे ज़रा, नाटू नाटू क्या कमाल है भाई। नाटू नाटू सॉन्ग्स के लिए, ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला। आप नाटू नाटू सुनेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, यही आपके दिमाग में रगला ना। लेकिन उसे अमेरिका ने ऑस्कर अवार्ड दे दिया, उसको कैसे पसंद आ गया ये गाना? गौर कीजिएगा ज़रा। तो हमारा देश नाम तो किया, आपको पसंद आए या ना आए, नाम तो हुआ हमारे देश का, ऑस्कर अवार्ड में शामिल हो गया। इस फिल्म के RR फिल्म के डायरेक्टर कौन है मेरे भाई? राजमौली। RR फिल्म के डायरेक्टर कौन है? SS राजमौली। वहीं राजमौली जो बाहुबली 1, बाहुबली 2, 3 लेकर के आए, धाकड़ मचा दिया दक्षिण भारतीय फिल्मों में। ठीक है, ये कौन है? तो ये हैं रामा राव, और एक कौन है भैया? रामचरण। अब इनमें मैं नहीं देख पाता हूँ कि रामचरण और रामा राव कौन है। ये बिल्कुल RR RRR में ऐसा कारनामा किया कि ऑस्कर अवार्ड ले पाई। 7वां ऑस्कर अवार्ड मेरे भाई भारत के लिए, 7वां 2023 का ऑस्कर अवार्ड जीता है इंडिया ने। तो ये था ऑस्कर अवार्ड, और ऑस्कर अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा मित्रों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और हमारे इस चैनल पर इसी तरह से बिल्कुल खूबसूरत ढंग से न्यूज़ पाने के लिए, करंट अफेयर्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, लव यू।